लगता है वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर कि चीज़ें क्या है, क्यों है, कि इतना ह्यूज है सनातन धर्म, इतने स्क्रिप्चर्स है, तो कब कैसे क्या हुआ ये जानना ही मेरी जर्नी को स्टार्ट करना था। धर्म ये नहीं सिखाता, एक्चुअली अच्छे लेसन सिखाता है, साइंटिफिक लेसन सिखाता है, अगर आप अपना रिसर्च खुद शुरू करें तो, जो मैंने शुरू किया। जय किशोरी, रास्ते में तो आपको पता है कि मंजिल वहाँ है, अब रास्ते में चलना मेरा काम है। पहुँच जाऊँगा जब पहुँचना होगा। कोई बहुत जल्दी पहुँच जाता है, कोई धीरे धीरे चल रहा है तो लेट पहुँचेगा, कोई थोड़ा रुक रुक के जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर मंजिल पहुँच जाओगे। पर इसका मतलब थोड़ी पूरे रास्ते ही आप एक ही बात करते जा रहे हो। गीता जी में जब भगवान जो पूरा गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन वो व्यक्ति है जो आगे जाके एक राजा बनने वाला है। एंड राजा से ज़्यादा लग्जरी तो किसी के पास नहीं होता। और पूरी गीता जी में भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आपको राजा नहीं बनना है, सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਭਾਗਵਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। जय किशोरी जी, जी आया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है यहाँ आप आए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि यू आर वेरी यंग टू बी ए रिलीजियस प्रीचर। कौन सी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर कर गई कि आप रिलीजियस प्रीचर बने? आई डोंट थिंक मैंने जब शुरू किया तब मैं प्रीचर बनना चाहती थी। मेरे घर में हमेशा से बहुत ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल माहौल था। So I never heard Cinderella or Snow White stories. It was always about Shri Krishna story or Ram story, all about scriptures. मेरी कहानियाँ यही होती थी। But as a kid आपको हर चीज़ इतनी समझ नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या है, क्यों है, ये कौन है। और वो धीरे धीरे होते होते when I started my journey, I started with singing भजन्स। मैं पहले भजन गाती थी, फिर करते करते मैंने 3 दिन की कथा शुरू करी थी। वो एक डिवोटी की कथा है, नरसी जी। देन 7 days श्रीमद् भागवतम, देन मोटिवेशनल सेशंस, गीता जी। तो धीरे धीरे डोर्स अपने आप खुलते गए। तो मुझे लगता है वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर कि चीज़ें क्या है, क्यों है, कि इतना ह्यूज है सनातन धर्म, इतने स्क्रिप्चर्स है, तो कब कैसे क्या हुआ ये जानना ही मेरी जर्नी को स्टार्ट करना था। और वही मुझे फिर यहाँ तक लेकर आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यही चीज़ करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना और फिर वो चीज़ें लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है। आप यंग पढ़ी लिखी हैं, जो धर्म में बिलीव्स हैं, इनके ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीव्स हैं और साइंटिफिक बिलीव्स हैं, उनका कन्फ्लिक्ट नहीं आता आपको कभी? स्टार्टिंग में आता था, बट जब आप एक्चुअली पढ़ना शुरू करते हैं देन यू रियलाइज़ कि हर चीज़ के पीछे एक कारण था। द प्रॉब्लम इज़ हमारे पहले की जो जनरेशन है उन्होंने अपने पेरेंट्स से कभी क्वेश्चन नहीं किया। बिल्कुल। तो उनको रीज़न पता नहीं था। दे वर लाइक अरे बोला गया तो करना है, बट जस्ट बिकॉज किसी को रीज़न पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रीज़न है नहीं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न था, टाइमिंग के अनुसार चीज़ें की जाती थी। अब जैसे कई चीज़ें हैं जो आज ऑब्वियसली बंद हो जानी चाहिए क्योंकि हम उस माहौल में नहीं हैं, अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। इसीलिए गीता जी का एक बहुत प्रसिद्ध लेसन है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, कि बदलाव प्रकृति का नियम है, कि जैसे जैसे प्रकृति बदलती है आपको भी बदलना पड़ता है। ये आपको रिलीजन सिखा रहा है, यू हैव टू चेंज टाइम बाय टाइम, पर हम चेंज नहीं हो रहे और फिर हम शायद ब्लेम उसको रिलीजन पे देते हैं कि नहीं आप चेंज नहीं हो सकते। पर आपको धर्म ये नहीं सिखाता, एक्चुअली अच्छे लेसन सिखाता है, साइंटिफिक लेसन सिखाता है, अगर आप अपना रिसर्च खुद शुरू करें तो, जो मैंने शुरू किया। जय किशोरी जी, कोई ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? आई थिंक गीता जी, जो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे,
कि जब मुझे स्टार्ट में कोई कहता था कि आपको गीता जी पढ़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या ज़रूरत है पूजा पाठ सीखने की, या गीता जी इज़ ऑल अबाउट जस्ट प्रेइंग एंड रिलीजियस थिंग्स, और जस्ट जो पूजा पाठ संस्कृति हम कल्चर कहते हैं। पर जब मैंने उसको एक्चुअली पढ़ना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है। इसमें तो आपको बताया ही नहीं जा रहा कि पूजा कितने बजे करना है, कि पूजा पाठ, इट्स ऑल अबाउट लाइफ कैसे जीना है। और क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही कंफ्यूजन से होती है। अर्जुन इज वेरी कंफ्यूज्ड। उनको युद्ध लड़ने को कहा जा रहा है, एक वॉरियर होने के नाते आपका काम भी बनता है युद्ध करना, एंड उस वक्त उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना, आई एम कन्फ्यूज्ड, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना जो धर्म है वॉरियर योद्धा होने का वो पूरा करूं, या क्योंकि मैं इस चीज़ से डरा हूं ये छोड़कर वैराग्य ले लूं। और तब भगवान आते हैं कि मैं बताता हूँ कि क्या सही रास्ता है। और उस दिन आई रियलाइज दैट एवरी अदर पर्सन इज अर्जुन। हर कोई अर्जुन है जो कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है रास्ता कौन सा है, और कहीं ना कहीं एक मेंटोर के तरीके से अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है, जो आपके घर में गीता जी के रूप में बैठे हैं। तो आप प्लीज़ किताब उठाइए और आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ में कब क्या करना है। पर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? जैसा आपने एग्जैक्टली कहा कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, रिजल्ट्स तो उनके हाथ में है। दैट्स व्हाट गीता जी टीचेस यू। वो आपको यही कह रही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कि वो तेरे हाथ में ही नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर रोकर आप करोगे क्या। और आज बड़ी बड़ी कंपनीज जब गीता जी के इस लेसन को एक प्रोडक्टिव वे में अपना रही है फॉर मे बी 1 month और 2 months, कि आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। पर आज दी यूथ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, वो कहते रिवॉर्ड तो बिना काम मैं क्यों करूँ फिर। नो, ये नहीं कह रहे कि आपको रिवॉर्ड मांगना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना है, यू नो दैट, आपने स्टार्टिंग में समझ लिया कि मुझे वैंकूवर जाना है या टोरंटो जाना है, मंजिल है मेरी, दैट्स इट, मंजिल है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि पूरे रास्ते आप उसी की बात करते रहो। रास्ते में तो आपको पता है कि मंजिल वहाँ है, अब रास्ते में चलना मेरा काम है। पहुँच जाऊँगा जब पहुँचना होगा। कोई बहुत जल्दी पहुंच जाता है, कोई धीरे धीरे चल रहा है तो लेट पहुंचेगा, कोई थोड़ा रुक रुक के जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर मंजिल पहुंच जाओगे। पर इसका मतलब थोड़ी पूरे रास्ते ही आप एक ही बात करते जा रहे हो, तो इस फिर आपका चलने पे ध्यान नहीं होगा ना। जैसे एक बच्चे को पता है कि एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई करो, लेकिन आप रोज़ ये सोच रहे हो कि मेरे पास कौन बैठा होगा, मैं कौन सा अपना फेवरेट पेन लेकर जाऊँ, मेरी फेवरेट टी शर्ट कौन सी है, मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। इससे ज़्यादा बेटर इतने टाइम में तो पढ़ाई कर लेते तो शायद पास हो जाते आप। जी। लेकिन आपने ध्यान कहीं और दिया। तो चिंता मत कर है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मिलेगा ये पक्का है, जैसा करोगे वो मिल जाएगा, पर आप चिंता करते रहोगे तो कर्म तो करने का टाइम ही नहीं है ना आपके पास। अच्छा जैकशोरी जी, एक जी समस्या मेरा ख्याल है साडे जिहड़े रिलीजियस लीडर भी फेस कर रहे हैं कि यूथ का, यंग मुंडे कुड़ियां का भरोसा रिलीजन दे विच किवें कायम कीता जाए। मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम टचवुड मैं फेस नहीं कर रही हूँ। मेरे सेशंस में यूथ काफ़ी आता है, और मुझे लगता है पहला रीज़न तो उनको खुद को ऐसा लगता है कि कोई हमारे जैसा ही बैठा है, हमारी एज का बैठा है जो ये बातें कर रहा है। ये भी फ़र्क पैंदा। हाँ जी। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है एक मिसकंसेप्शन है धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, कि आपको अगर भगवान को मनाना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, तब वो भगवान को अपनाने की बात करते हैं कि हाँ अब हम ग्रंथ भी पढ़ेंगे, अब हम भगवान को भी मनाएंगे, या सारे जो ट्रेडिशंस है फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, मेरी सारी अधिकतर बातें रामायण गीता से होती है। गीता जी में जब भगवान जो पूरा गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन वो व्यक्ति है जो आगे जाके एक राजा बनने वाला है। एंड राजा से ज़्यादा लग्जरी तो किसी के पास नहीं होता। और पूरी गीता जी में भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आपको राजा नहीं बनना है, सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ। तो ये तो बात वो उनको बोल ही नहीं रहे हैं। वो उनको बोल रहे यहाँ से ठीक हो जाओ। अगर दिमाग से तुम स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो,
बाहर कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। तो मुझे बस यूथ को यही कहना है कि आप अपना एन्जॉयमेंट रखिए, आप एंटरटेनमेंट है, आप काम कर रहे हैं, करियर है, मनी है, जो पेस है आपकी, सब कुछ करिए। पर सब कुछ मिलने के बाद भी आज आप देख रहे हैं लोग दुखी है, डिप्रेशन में है, उनको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस है, तो कहीं तो गलत जा रहे हैं। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी को अगर आप थोड़ा सा जोड़ लोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे फ्लो में आपके साथ होगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ना करियर ना फैमिली, मेरे दोस्त है, मुझे एंटरटेनमेंट भी पसंद है, लेकिन मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पिलर है स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे को हर स्थिति में बहुत काम रखता है, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऑपोजिट सिचुएशन हो, मैं काफ़ी अपने आप को बैलेंस्ड रखती हूँ और सोल्यूशन की ओर काम करती हूँ। रिचुअल्स जो हैं हिंदू धर्म में, रिचुअल्स का क्या रोल है? हर रिचुअल कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ कि रिचुअल आपको सबसे पहले पेशेंस सिखाते हैं। क्योंकि पहले के समय अगर आप देखिए, जो भी रिचुअल्स वो टाइम टेकिंग रिचुअल्स होते थे। हर चीज़ का आपको मीनिंग समझाया जाता था, सब कुछ होता था, समय लगता था चीज़ों में। पर आज हर चीज़ सबको बड़ी जल्दी चाहिए कि पंडित जी जल्दी करिए, या टाइम नहीं है। बाकी यही चीज़ अगर आप थिएटर जा रहे हो, आप वेब सीरीज, आप हर चीज़ में टाइम दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप टाइम दे नहीं रहे आपको हर चीज़। तो हमारा पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे हमारे काम में, हमारे रिश्तों में भी असर दे रहा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बिता रहे हैं अपना समय कि हम जो एक्चुअल लोग हैं, नेचर है, इनके साथ समय बिताना भूल चुके हैं। रिचुअल्स यही चीज़ें होती थी कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, उनके साथ रिचुअल्स मनाते थे, हर चीज़ का रिचुअल होता था। जैसे अगर हम अपनी शादियाँ देखते हैं, हर रिश्ता कोई ना कोई रीति रिवाज कर रहा है कि मामा जी का ये काम है, चाचा ताऊ का ये काम है। एक तो पूरा परिवार एक साथ आता था उस वक्त, किसी एक पर बोझ नहीं आता था, सब एक साथ मिलते थे, पूरा गांव मिलता था। अब कुछ भी ये सब नहीं रहा है, सब अकेले अकेले चीज़ें होने लगी, और फिर धीरे धीरे लोग कह रहे हैं हमारी इंसानों से बन नहीं रही। तो कैसे बनेगी, आप समय ही नहीं बिता रहे हो उनके साथ। तो हर रिचुअल कुछ ना कुछ सिखाता था, एक अलग मीनिंग होता था। डेफिनेटली जब आप उसकी बैक स्टोरी क्या है जानने की कोशिश करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये इस रीज़न से बनाया गया था, और अगर आपको लगता है वो रीज़न आज भी इम्पॉर्टेंट है, देन कीप दैट। इफ़ नॉट तो मे बी शायद वो उसी समय के लिए था, अब कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ਜੈਕਸ਼ਵਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? अ, उनके धर्म से रिलेटेड तो बातें मेरे साथ नहीं होती अभी तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, क्योंकि मैं मोटिवेशनल सेशंस भी करती हूँ, जी जी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम कई आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, नो मैटर वो आपके ग्रंथों में लिखी गई है इसीलिए आप बता रहे हैं, पर वो लाइफ रिलेटेड बातें हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी रिलीजन के रिचुअल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो हमें लाइफ सुधारने के लिए अच्छा लगता है तो हम वो भी करते हैं। इसीलिए कई ऐसे हैं जो सुनने आते हैं या मोटिवेशनल सेशंस अपने बच्चों को उसमें भेजा करते हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि मुझे सभी सुनने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पीसफुल बातें हैं, अच्छी बातें हैं, किसी को ऊंचा करना, किसी को नीचे करने वाली बातें नहीं है, तो हमें अच्छा लगता है। बाकी हाँ, मुझे किसी और धर्म के बारे में इतना पता नहीं है, एंड आई नेवर हैड दोज काइंड ऑफ डिस्कशंस विद एनीबडी, सो आई रिस्पेक्ट ऑल, बट पता मुझे एक्चुअली सिर्फ सनातन धर्म के बारे में है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? मैं उन्हें यही कहती हूँ, जो हम कथा में भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ 3 वर्ड्स जो आपके लाइफ को चेंज करते हैं: श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण है सुनना, कि आपको लोगों को सुनना चाहिए, तो चाहे अब मैं आई हूँ, चाहे कोई और स्पीकर आ रहे हैं, कोई लीडर आ रहे हैं, आप उनको सुनिए, किसी को सुनने में कोई खराबी नहीं है। बट सेकंड स्टेप आता है चिंतन, रिसर्च अपना खुद करिए, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अगर उसने कुछ बता दिया तो आपने मान लिया कि यही सही है, मुझ पर भी मत करिए। और तभी, क्योंकि हम किसी को सुनते हैं और हमें लगता है यही सही है, वो मिसकंसेप्शन होता है और हम उसको अपनी लाइफ में ग्रहण कर लेते हैं और हम उसी ओपिनियन के साथ उस रिलीजन को लेकर चलते हैं। तो ये गलती आप मत करिए, और मैं कहूँगी कहीं भी मत करिए। आप खुद पढ़िए, आप खुद अपना रिसर्च करिए, जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं उनके आंसर्स आप खुद ढूंढिए, तो वो चिंतन है। थर्ड इज़ मनन, कि जब सब कुछ हो जाता है तो एंड में आपको वो समरी, वो सार पता चल जाता है कि क्या सही है, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए।
तो अपने आप ही आप अपने धर्म के, अपने भगवान के करीब हो जाएंगे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस कि आप आइए, ज़रूर आइए। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आज जब लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, वो आपके लिए समय निकाल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। तो ज़रूर आइए, आज से 7 दिन तक, 14 तारीख से 20 तारीख तक हमारी कथा चलेगी, श्रीमद् भागवत कथा, लक्ष्मी नारायण मंदिर सरी में, और 6 से लेके 8:30 बजे तक शाम को। तो सभी ज़रूर आएँ। बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं, ऐसी कथा जो कई पता भी नहीं होती हमें कि इस कथा के पीछे ये रीज़न था, या इस कथा के पीछे दूसरी कथा भी जुड़ी हुई थी। तो वैसी कई बातें होने वाली है। तो सभी ज़रूर आए, और सबने बड़ी मेहनत करी है, उन सभी की मेहनत को सफल करें। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। बहुत बहुत धन्यवाद।